हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। अपना ये पंक्चुएशन का तो सेकंड सेशन रहेगा। इससे पहले एक ही सेशन हुआ है। एक सेशन आज हो जाएगा और एक अपना एक सेशन इसका और होगा। 3 सेशन में इसको बढ़िया से कर देंगे। फिर एक इसके जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं अलग-अलग बिहार बोर्ड में अलग-अलग जगह अपने भी कि भाई कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे उनको करना है, तो उनका एक सेशन अपना। तो मात्र 4 सेशन में बढ़िया आराम से हो जाएगा। तो हमारी क्लास चल रही है 46 नंबर, ठीक है? तो पहले आराम से देखें, फिर बात करेंगे। देखिए हमारे यहाँ जो टॉपिक चल रहा है पंक्चुएशन। कौन सा टॉपिक चल रहा है अपना? पंक्चुएशन चल रहा है, जिसको आप विराम चिन्ह, चिन्हीकरण जो कहते हो हिंदी में। ठीक है, हिंदी में तो क्या अपने स्टेट गवर्नमेंट में कई एग्जाम्स में आता है, पर अंग्रेजी में ये अपने कम काम आता है। फिर देखो, मैंने कहा चिन्ह लगाना, तो आपको इसके 10-11 जो मेन चिन्ह है वो आपको पिछले सेशन में बता रखे। उनमें से जो पढ़ लिए हैं वो कौन कौन से, देखो थोड़ी बहुत जानकारी हमने पिछली क्लास में टर्मिनल्स की ले ली थी। जैसे एक अपना फुल स्टॉप है जिसको आप पीरियड भी कहते हैं। एक आपका हो गया था क्वेश्चन मार्क, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जो है पिछली क्लास में बता दिया था। और एक आपका एक्सक्लेमेशन मार्क, और आपको ये भी ध्यान होगा एक्सक्लेमेशन मार्क में क्या था कि भाई हमारे जो सेंटेंस के एंड में आते हैं, ये मतलब किसी भी सेंटेंस को समाप्त करते हैं। तो आपका फुल स्टॉप की जानकारी बता दी थी मैंने, क्वेश्चन मार्क की जानकारी बता दी थी मैंने, और एक्सक्लेमेशन मार्क की जानकारी बता दी थी। ठीक है ना, कि भाई इनको अपन जो है टर्मिनल्स भी कहते हैं। इसके अलावा एक इंडिविजुअल भी पढ़ा था हमने, आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था कोटेशन मार्क, जिसको आप क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, ये वाला पार्ट। ठीक है ना, तो ये भी हमारा जो है ये आप ऐसा भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप सिंगल भी इसको बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया था। ठीक है ना, तो 4 हो गए हैं। आज भी 3-4 ले लेंगे और इतने ही हैं 10 या 11, तो आराम से करेंगे। और फिर सवाल भी साथ में, प्रैक्टिस तो अपनी चल ही रही, लेकिन एक प्रॉपर के भी एग्जाम में आए हुए उनको भी लेकर अलग चलेंगे। लेकिन मेहनत मैं कर रहा हूं, वैसे आपको भी करनी चाहिए। चलिए बच्चों, तो अब आगे बढ़ेंगे। तो इन चारों को करने के बाद अब अपन चलेंगे 5वें नंबर की ओर। ठीक है ना, तो इनमें अगर इनमें अपन बात करें तो ये तीनों थोड़े अलग रहते हैं। बढ़ेंगे आगे, तो अपना अगला नंबर ले लेते हैं आज। ये वर्ड, ये अपना एक नाम आता अंग्रेजी में अपोस्ट्रोफे। क्या बोलते हैं इसको? अपोस्ट्रोफे। आप ऐसा एक चिन्ह देखते, देखो एक तो नीचे देखते हैं कॉमा। कॉमा तो क्या आती है, थोड़ी नीचे आती है, वो अलग पढ़ेंगे। कॉमा ही एक बड़ा बिंदु बचेगा और कुछ है ही नहीं इसमें। अपोस्ट्रोफे ऊपर की ओर लगता है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर लगता है। ठीक है ना, तो अपोस्ट्रोफे आपने देखा होगा कहीं कहीं अपोस्ट्रोफे एस भी लग जाता है, अपोस्ट्रोफे एस भी लग जाता है। ठीक है ना, तो ये अपोस्ट्रोफे, केवल अगर ये चिन्ह है तो अपोस्ट्रोफे है, और एस लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफे एस बोलते हैं। तो अब इसके जो यूजेस हैं उसकी अपन बात कर लेते हैं कि इसका यूज होता किस सेंस में है। सबसे पहले तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं, एक मिनट। तो अपोस्ट्रोफे कह दो इसको, एबीसी लिख देंगे, और तो क्या। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम क्या है? ओमिशन। अच्छा, ओमिशन क्या होता वो सुन लो। ओमिशन ऑफ लेटर्स, एक अक्षर या एक से ज्यादा अक्षरों को हटाने के लिए आप कह सकते हैं, यहां हिंदी में लिख दूं मैं, ओमिशन मतलब हटाना, अक्षरों को, अक्षरों को हटाने के लिए। भाई आप ज्यादातर देखते होंगे, कई बार आपने देखा होगा कि अक्सर क्या है, पूरा नहीं करके उसको मतलब छोटा कर देते हैं। क्या बोलते हैं? छोटा, छोटा बोले तो उसको कह दिया कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं उसको छोटा करने के लिए। थ्योरिटिकल, ये आपको अंग्रेजी वर्ड सिर्फ हल्की नॉलेज के लिए। कल को ऐसी स्थिति नहीं हो कि भाई अंग्रेजी में थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया, तो बाकी इसकी वैसे ज्यादा जरूरत नहीं है।
तो ओमिशन ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों को हटाने के लिए या कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कॉन्ट्रैक्शन आप कह सकते हैं संक्षिप्त में लिखने के लिए, संक्षिप्त में लिखने के लिए। आपको याद हो इससे पहले हमने फुल स्टॉप लिखा था ना, तो फुल स्टॉप तो एक ही वर्ड को छोटा करता है। फुल स्टॉप तो क्या करता है, एक ही वर्ड को, जैसे भाई आपन ने लिखा था ना यार डॉक्टर, ठीक है ना, तो इसको तो पूरा ही खा जाता है वो, तो इसको तो शॉर्ट करने के लिए ऐसा लिखते हैं। लेकिन ये क्या करता है, वो तो फुल स्टॉप था, ये क्या करता है शब्दों को हटाने के लिए, ठीक है ना, पूरे नहीं हटाता, एक या दो। अभी मैं आपको एक नॉर्मल वर्ड दे देता हूं, जैसे आप ये देखो, ठीक है ना, इसलिए उलझना नहीं, आप कॉन्ट्रैक्शन के लिए इसका यूज करते हो, मतलब छोटा संक्षिप्तीकरण के लिए इसका यूज करते हो, और ये चीजें बहुत आजकल ज्यादा काम आती। अरे भाई यार आप ऐसा नहीं लिखते क्या, डू नॉट, ठीक है। अब इनको आपको लिखना है, आपको इनको किस में लिखना है, संक्षिप्त में। अगर एक ही शब्द को संक्षिप्त अगर अपन करते हैं, सिर्फ एक दो अक्षर में दिखाना, फुल स्टॉप भी इसी का ही भाई है, वो भी संक्षिप्त करने का में ही काम आता है, ये भी वही काम आता है। अब जैसे डू नॉट लिखा आपने, ठीक है, तो आप जानते होंगे डू नॉट को अपन अपोस्ट्रोफे की मदद से अक्षरों को हटाकर कैसा लिख देते हैं, डोंट लिख देते हैं अपन। क्या लिख देते हैं, डोंट। ये लो, तो ये जो यहां लगाया है ना ऐसा वाला चिन्ह, इसे आप क्या कहते हैं, अपोस्ट्रोफे। अपोस्ट्रोफे क्या काम करता है कि शब्दों को हटाने का काम करता है, भाई शब्दों को हटा दिया जाता है। जैसे शॉर्ट में कह देते हैं, अपन नहीं लिखते, जैसे मान लो मैंने लिखा दे आर, ठीक है, तो अब इसको खैर पूरा सेंटेंस की जरूरत नहीं है, तो अब जब दे आर को लिखना चाह रहे हैं तो ज्यादा जो शॉर्ट में लिखते हैं ना आजकल, ऐसा लिख देते हैं दे आर, ऐसा। तो ये जिसको आप कह दिया कि भाई आप अक्षरों को हटाने के लिए आपने ए हटा दिया, एक से ज्यादा अक्षर भी हटा देते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको छोटे जो प्रचलित मामले वो सारे बता दूं। जैसे बच्चों अपन लिखते हैं आई हैव, ठीक है, आई हैव, तो इनको जब शॉर्ट में अपन बोलेंगे, मेरी बात सुने, तो अपन क्या लिखेंगे, आई अपोस्ट्रोफ वीई, ये देखो दो अक्षर खा गया, एच ए को खा गया, तभी मैंने क्या लिखा, लेटर्स, यानी एक को भी हटा सकता है, ये दो को भी, तीन को भी हटा देता है, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है बेटा, आजकल आप देखते होंगे, जैसे अपन जब ऐसे लिखते थे ना, आई विल या आई सैल, तो इनसे बचने के लिए कि भाई विल लिखें या सेल लिखें, नया पैटर्न इनका जो अपोस्ट्रोफी की मदद करके आप जानते हो ना, ऐसा लिख देते हैं। ये ना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना भाई। फुल स्टॉप भी शॉर्ट करता है, ठीक है ना, लेकिन फुल स्टॉप का ये है कि भाई वो बड़े नाम को इकट्ठा दिखाता है, इसमें तो दो तीन शब्द भी हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। वो पूरा शब्द ही एक में कर देता है, ये तो थोड़ा इसका तो पता लग जाता क्लियर पूरे नाम का ना, वहां थोड़ा पता नहीं चल पाता है। जैसे आप वहां फुल स्टॉप का यूज करो तो आप ऐसा लिखो, ठीक है ना, तो अब फुल स्टॉप में तो पूरा ही खा गया, सिर्फ एक ही अक्षर से दिखाता वो। लेकिन ये जो अपोस्ट्रोफी होता है वो पूरा नहीं खाता है, लगभग लगभग शब्द रहते हैं, और इसमें एक शब्द नहीं होता, इसमें और ज्यादा होते हैं। खैर वो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अब जैसे आप लिखते हो आई विल या आई सेल को आइल, ऐसा लिखते हो। अभी जैसे मैं लिखूं आपको मैंने लिखा आई वुड, आई वुड, एग्जाम में भी याद रखना, ये ऐसा आ जाए ना तो परेशान मत होना। अभी कल परसों मैंने टेस्ट लिया था, उसमें भी आपने देखा होगा कि ऐसा क्वेश्चन था। अब बच्चे सोच रहे हैं ये क्या है, अरे भाई इन चीजों को देखो आप, ये तो मॉडर्न ट्रेंड है, इसमें मतलब इसमें कहीं भी परेशान होने जैसा मामला है ही नहीं। मॉडर्न ट्रेंड को तो आपको जो है ना बढ़िया से फॉलो करना ही पड़ेगा, इसको तो अपन हटा नहीं सकते ना भाई। अभी जैसे वी आपने लिखा आई वुड लिखा, तो इसको आजकल जो है ना शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, आई ड। अब आप देखो ये पूरा ही खा गया, ये पूरा ही खा गया आई ड, तो ये इस तरीके से लिखा आ जाए तो ये पूरा ही खा जाता है। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहली चीज कि अपोस्ट्रोफे जो शब्द होता है, जो चिन्ह है अपोस्ट्रोफे का, वो काम क्या करता है कि शब्दों को हटा देता, एक दो तीन चार, आमतौर पर एक दो में काम आता है, या फिर संक्षिप्त में लिखने के लिए कोई दो तीन शब्द हैं उनको शॉर्ट में लिखने के लिए। जैसे
कोई भी आपने एक शब्द लिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया एवर, तो जब अपन कभी इसको शॉर्ट में लिखे ना तो ऐसा ही लिख देता है कभी कभी, ये एल है, ठीक है, इतना सा ही लिख देते हैं। आप ऐसा देख लें तो वहां फैल मत जाना कि ये क्या देख लिया, अरे भाई ये संक्षिप्त में लिखे हुए, आराम से इनमें काम बैठ जाता है, परेशानी नहीं होती है। तो वो एक चीज आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। चलिए, तो एक तो सबसे पहली बात तो ये होगी, तो बिंदु ए अपोस्ट्रोफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे अच्छा काम करेंगे। तो अपोस्ट्रोफी देखो, तीन मैं आपको आज कह देता हूं, तीनों पे बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो आपका फुल स्टॉप पीरियड वाला, एक आपका कॉमा जो पोजेज में पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, और एक आपका ये अपोस्ट्रोफी। इनके ही प्रश्न मतलब ज्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिले हैं। मैं पेपर इकट्ठे कर रहा हूं ताकि बच्चों को वो माल मसाला दे सके जो कुछ लोग दे नहीं पा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहला उपयोग अपन ने क्या बता दिया, ओमिशन ऑफ लेटर्स, यानी शब्दों को हटाने के लिए, या आप किसी चीज को शॉर्ट में लिखते हैं तब, ये ए बिंदु हो गया। अब चलेंगे बी बिंदु की ओर। सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, नॉर्मल यूज करते हैं अपन, किसी का पोजीशन दिखाने के लिए। अब ये पोजीशन क्या बीमारी है, देखो पोजीशन कह दो, या आप कह दे, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, हिंदी में मात्रा तुम देख लेना यार, संबंध में पता नहीं, मैं दो दो जगह लगा लेता हूं, आप देख लेना। संबंध या अधिकार दर्शाने के लिए, ये नीचे जो लगा वो अपोस्ट्रोफी नहीं, वो तो कॉमा है, ऊपर लगता अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। संबंध या अधिकार, अधिकार दर्शाने के लिए अच्छा, संबंधी अधिकार मतलब क्या हुआ, संबंधी अधिकार मतलब अपन हिंदी में ये शब्द काम में नहीं लेते, पोजीशन इन्हीं का हिंदी में हो गया। अपन हिंदी में नहीं बोलते का, की, के, ये इस तरह के, इस तरह में अपोस्ट्रोफी तो लगाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब नाउन वगैरह के साथ लगाते हैं तो अपन अपोस्ट्रोफी अकेला नहीं लगाते हैं, अक्सर दोनों साथ लगा देते हैं, अपोस्ट्रोफे एस लगा देते हैं। जैसे मैं कह दूं एक नाम, आप आराम से, ऐसा होता कब है वो सुनो, आप अक्सर ऐसा देखते हैं जब इस तरह का ढांचा हो, एक नाउन हो और आगे फिर से नाउन हो, ठीक है ना, और दोनों संबंधित हो, तो ऐसी स्थिति में फिर ऐसा लिखना गलत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन यहां अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे सुनो, मैंने लिखा मोहनकार। अब आप एक बात बताओ यार, ये मोहनकार क्या बात है भाई, ऐसा नहीं होता। तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि मोहन की कार, मतलब अपन क्या कर रहे हैं कि मोहन का रिलेशन दिखाना चाह रहे हैं। अपन बोलेंगे तो यही, मोहन की कार। आमतौर पर ये तब होता है जब दो नाउन इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो अपन यहां क्या कर देंगे, अपोस्ट्रोफे एस, तो ये क्या हो जाएगा, मोहन्स कार। तो इससे क्या बढ़िया मामला सेट हो जाएगा। जैसे आपको मैं लिखूं, ये लिख दिया, मान लो जैसे मैंने लिखा रवि बुक, तो आप खुद सोच लो कि रवि की किताब को रवि बुक बोलना तो गलत है, थोड़ा गैप दे देते हैं यार भाई, रवि बुक तो कैसे ही बोलोगे आप, ये तो गलत बात है। तो आप यहां ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, रवीज बुक कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से, हाँ आप ये बात याद रखना, जरूरी नहीं है बीच में कई बार बेटे क्या करते हैं, एडजेक्टिव घुसेड़ देते हैं। मैं आपको समझाता हूं, मान लो ऐसा दे दिया, रवि न्यू बुक, तो भी बात तो वही है ना यार, कहना तो यही चाह रहा, रवि की नई किताब, रवि नई किताब नहीं है, रवि की नई किताब, तो है तो वही बात, नाउन नाउन। तो जब दो नाउन लिखे, रिश्ता दिखाना चाह रहा है, तब आप क्या लिख देते हैं, रवीज न्यू बुक, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के अपन ये कह रहे हैं कि जब भी दो नाउन आपने लिखे हुए हैं और आपस में रिश्ता दिखाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि दोनों चिपके हो, कभी कभी ऐसा भी आ जाता है भाई। जैसे आप एक बात बताओ, आपने लिखा हरि का पुराना दोस्त कर देते हैं, नई तो किताब कर ही ली, हरि का पुराना दोस्त, ओल्ड फ्रेंड, ठीक है। अब यहां आप एक बात बताओ, हरि ओल्ड फ्रेंड नहीं, या तो यहां कॉमा लगाएं, कॉमा लगा के हो जाएगी भाई ये अलग मामला, ये अलग मामला, लेकिन आप तो ये कह रहे हो हरि का दोस्त, तो ऐसी स्थिति में अपन यहां क्या लगाएंगे, हरीज ओल्ड फ्रेंड, हरि का पुराना दोस्त। तो ये ऐसे ध्यान रखो, जैसे अपन नहीं बोलते
देखो मैं बताऊं आपको, अपन ऐसे बोलते हैं वर्ल्ड मोस्ट, लंबा हो गया क्या, नीचे लिख ले रहे भाई, लंबा हो गया तो अपने क्या है, समझने के लिए तसल्ली से पढ़ना बेहतर है घास काटने के बजाय। अपन ने लिखा वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री, ऐसे कंट्री। अब आप एक बात बताओ, संसार की सबसे पावरफुल कंट्री, संसार का कुल मिला के लगाना तो ये क्यों, क्योंकि ये नाउन और ये नाउन लगातार बीच में वर्ब नहीं है, तो जब भी इस तरीके से किसी नाउन को रिश्ता दिखाना हो तो अपन क्या लगाएंगे, उस नाउन में अपोस्ट्रोफी है, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री। ठीक है ना, लगातार तो आते आते, लेकिन कभी कभी क्या है, बीच में कोई विशेषण भी आ जाए तो आप ऐसे मत सोचो नहीं टूट गया है, ये ऐसा समझ लो कि भैया ये दो नाउन ही हैं। भाई आप यहां, मैं आपको थोड़ा कलर चेंज करके, ये जो जनता आ रही है ना बीच में, ये जनता कुछ नहीं है, अबे ये तो एडजेक्टिव्स हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है, इन नाउन्स का रिश्ता तो इनका ही है, जैसे हरि का पुराना दोस्त, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। और ये चीजें कोई अलग नहीं है, आप इनको जब यूज करते हो तो खुद स्पष्ट सामने आ जाता है भाई। आप, मैं कह रहा हूं भारत की टीम, तो अपन क्या बोलेंगे, इंडिया टीम नहीं बोलते हम, ठीक है ना, हम इसको उच्चारण या तो इंडियन टीम करो, वो अलग चीज है, लेकिन आप अगर इंडिया की टीम करना चाहते हो तो क्या लिखो, इंडियाज टीम, ऐसे काम करते हैं। जैसे आज का न्यूज़पेपर, टुडेज न्यूज़पेपर, तो एक तो ये चीज आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि हम, देखो दो बिंदु हो गए, पहला क्या लिखा मैंने, अपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं आप जब अक्षरों को थोड़ा कम करते हो या कॉन्ट्रैक्शन कर देते हो, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात है किसी पर संबंध या अधिकार जताने के लिए। एक और बात मैं आपको यहां स्पष्ट कर देता हूं, इधर याद रखें कि, याद तो आप क्या ही रखोगे भाई, आप तो मुझे याद रख लो वही बहुत है, छोटू सा नोट डाल देता हूं अपनी काम चलाओ राइटिंग में, आप जैसे मोतियों जैसी राइटिंग तो मैं किधर से लाऊं, तो यहां मैं लिख देता हूं अपोस्ट्रोफे का यूज सामान्यतः लगातार 2 बार नहीं करते हैं, लगातार 2 बार नहीं करते हैं, कैसे वो सुन लो, ये थोड़ी काम की बातें हैं, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ये कोई वाक्य देखना, यहां नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा, दे आर नॉट कमिंग। अब सुनना बच्चों, अब इसको आपको अपोस्ट्रोफी से छोटा करना है, ऊपर करें क्या करें, थोड़ा छोटा कर देते हैं यार, पहले तो इसको छोटा कर देते हैं बाद में उसको करेंगे छोटा, ठीक है भाई, कभी कभी यार कुछ भी हो जाता है। चलिए ये इसको छोटा करना है, दे आर नॉट कमिंग। अब देखो या तो ये हो, सुनो, या तो ये हो जाए दे आर, इस तरीके से, या तो आप ऐसे कर लो दे आर नॉट कमिंग, ठीक, या बजाय इसके, या आप ऐसा कर लो दे आर नॉट कमिंग, आगे लिख लेना, बोर्ड के आगे जगह नहीं दिख रही है, ठीक है ना, मैं बात ये कर रहा हूं, लेकिन अपन ये ऐसा कर सकते हैं, या तो ऐसा लिख लो या ऐसा लिख लो, लेकिन अपन एक साथ ऐसा नहीं लिख सकते, जगह कहां है यार, ये सारी जगह की भी गलत, मतलब हम यूं नहीं कर सकते हैं कि आप ऐसा लिख दो दे आर, ये गलत है, कुल मिला के समझे ना, तो ये थोड़ा सा समझदारी की बात है कि आप इसका यूज एक बार कर लो, लेकिन लगातार ये नहीं कि उसके आगे और भी करे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा समझदारी की बात है। तो आप चाहे ऐसा शॉर्ट करके लिख लो दे आर, या आप ऐसा शॉर्ट करके लिख लो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, ये थोड़ा सा समझदारी की बात है, अपन भोले हैं ना, इसलिए अपने को समझदारी की बातें बतानी पड़ती हैं। और आगे तो आप पोजीशन, अधिकार, अधिकार बोले तो का, के, की, रिलेशन टाइप में वो दिखाने के लिए करते हैं, जैसे आपने कहा ना भाई, जैसे होता क्या है, ये नाउन के रिश्ते के लिए होता है, प्रोनाउन में तो जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रोनाउन के लिए अलग बने हुए हैं। अभी जैसे मैं आपको यूं कह दूं, पेज अलग ले लें क्या बच्चों,
तो ये थोड़ा सा ध्यान से इन बातों को देख लो कि जब नाउन का नाउन से रिश्ता दिखाए, का के की का संदर्भ ले, तो लगातार दोनों नाउन को ऐसे ही नहीं लिखते हैं, पहले वाले नाउन का जिसका रिश्ता दिखा रहे हैं उसमें अपोस्ट्रोफी एस अपन लगा देते हैं। वैसे तो तुरंत बाद में ही आना चाहिए, लेकिन कभी कभी मान लो इस कार की कोई विशेषता बता दी, मोहन की लंबी कार, एक सपोज करें यूं इधर लिख देते हैं, जगह काम आ जाएगी हमारे। जैसे आपने ये लिखा मोहन लॉन्ग कार, कोई भी उदाहरण दिया, वैसे तो हम तो कार हो गई बहुत है हमारे पास, तो लंबी तो बहुत ज्यादा हो गई, तो मोहन लॉन्ग कार नहीं है, वो कह रहा है मोहन की लंबी कार। तो ये जो बीच में विशेषण आता है इनका कोई खास नहीं है, तो रिश्ता नाउन का ही ना। तो ये तो बात हो गई थी। मैं यहाँ ये कह रहा हूं कि आप है ना यहाँ जो नाउन के साथ तो अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हो ऐसा, लेकिन याद रहे प्रोनाउन में ये नहीं जुड़ता है। विशेष याद रखो कि कभी भी प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं जुड़ता। लिख ही देता हूं भाई साहब, तुमको याद तो आप जानते ही हो, पता नहीं है कि कल रात को आलू खाया था या भिंडी। तो प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं जुड़ता, नहीं लगता, या जो भी आपका नाम है। अब जैसे मैं बताऊं आपको ये समझा देता हूं। जैसे आपने लिखा राम की पुस्तक, तो आपको ऐसे लिखना है, मान लो राम बुक, तो ये तो गलत बात है, तो अपन क्या लिख देंगे, राम्स बुक। यहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई प्रोनाउन लिख दूं, तो जैसे मैं कह दूं ही बुक, तो ऐसी स्थिति में अपन जब प्रोनाउन का रिश्ता दिखाएं तो ऐसा करना पाप है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन के लिए अलग शब्द हैं जो रिश्ता दिखाते हैं, पजेसिव बोलते हैं जिनको भाई, तो वो पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये ऐसा लिखना गलत है। इसको फिर क्या लिख देंगे, हिज बुक, ऐसा कर देंगे। क्योंकि अबे अगर ऐसा कर लेते तो ये क्या आलू छीलने के लिए आया है क्या, ये अलग से अंग्रेजी में है, ये तो नाउन के लिए ही मामला सेट होता है, प्रोनाउन के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ये ध्यान दो, क्या मैं ऐसा लिख दूं, क्या तुम की किताब है, योर्स बुक, ऐसा लिख दूं क्या, या नहीं, योर तो चलो फिर भी ज्यादा हो गया, मैं वो पहले थोड़ा देसी सब उदाहरण ले लेता हूं आपके लिए, आप तो वैसे भी भोले ही हो। अब मैं कहता हूं तुम्हारी किताब, यू बुक, पहली बात तो ये भी गलत है, और इसमें ये भी नहीं लगा सकते कि यूज बुक। अब ये क्या है, इसके लिए तो एडजेक्टिव बना है ना, एडजेक्टिव बना क्या है, योर बुक, सिंपल सी बात है भाई। यू का रिश्ता बनाने के लिए, यू का रिश्ता दिखाने के लिए आपको दे रखा है ना अलग से एडजेक्टिव, ये दे रखा है, इसका काम ही है, तो ये जीवन भर याद रखो ऐसे। और वो जो भोले सूक्ष्म बारीक बच्चे ऐसा लिख देते हैं, वो भी पाप है। क्यों पाप है, अबे प्रोनाउन में अपोस्ट्रोफी एस कब से जुड़ने लग गया बे खोके, वो तो नाउन में जुड़ता है। तो योर्स बुक बिल्कुल गलत है। आप ये जैसे वो लिखते हैं ना योर्स ओबीडियंटली, वो ऐसा ही लिखते हैं, योर्स ओबीडियंटली, वो ऐसा ही लिखते हैं, ठीक है ना, ये नहीं लिखते हैं वो, ये इधर कहीं भी नहीं आता इसमें, योर्स ओबीडियंटली, ऐसा नहीं होता वो। क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस जो मामला है ना भाई, अपोस्ट्रोफी एस का जो मामला है वो अपने सिर्फ नाउन के लिए, तो एक तो ये चीज थोड़ी क्लियर, स्पष्टीकरण होना चाहिए कोई चीज में। अब यहाँ एक चीज जो आपको और अच्छे से बता दूं, देखो एक चीज बच्चों आप भी याद रखो कि अगर आपको थोड़ा बढ़िया लग रहा है ना वीडियो, तो कमेंट चिपका दिया करो भाई, मैं भी तो तुम्हारे लिए मेहनत कर ही रहा हूं, ठीक है ना। बताओ कहाँ कोर्स शुरू किया था और कहाँ बच्चे बोल रहे थे पूरा कराने वाला हूं, और एग्जाम के डीजे बजेंगे अपने, इतना शानदार टेस्ट सीरीज करा रहा हूं, और तो चाहिए भी क्या। पर वो बात है ना, देखो भाई कि मेहनत तो दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक आदमी से तो काम बनता नहीं है। ये आगे चले, फिर से इसमें एक चीज विशेष और क्या है, चलो ये रायता भी समेट लिया गया। तो इसमें क्या अलग से प्रोनाउन के लिए अलग से होता है भाई, प्रोनाउन के लिए अपन है ना जो ऐसे थोड़ी लिखते हैं भाई, अपने को किसी से रिश्ता बताना है तो अपन यूं थोड़ी लिखेंगे सीज होम ना, ये तो अलग चीज, ये तो फिर वो हो गई सीज होम ना, ऐसा नहीं होता। तो ये इस तरीके से नहीं होता है, उसके लिए बना रखा अपन ने हर होम, ठीक है ना। तो प्रोनाउन के लिए अलग से होते हैं। अब बात करते हैं ये
मान लो आपने ये तो कह दिया कि भाई ठीक है, नाउन अपोस्ट्रोफी एस अपना ही अपोस्ट्रोफी नाउन में जुड़ता है, लेकिन बीमारी सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, मुझे ये इनका रिश्ता दिखाना था, बॉयज हॉस्टल, अब दिखा तो रिश्ते। देख सबसे पहली चीज तो बॉयज हॉस्टल लिखना था, दो नाउन लड़कों का, लड़के का नहीं। देखो सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं जैसा तुम्हारा मन कह रिया है, बॉयज हॉस्टल, अबे रुक जा बे, बॉयज हॉस्टल ऐसा लिख दूं मैं, तो भाई साहब ये तो गड़बड़ हो गई। इस बॉयज हॉस्टल का मतलब तो क्या हुआ, बॉय मतलब एक लड़का, एक लड़के का, अबे हॉस्टल एक लड़के का कब से होने लग गया बे, बॉयज हॉस्टल मतलब लड़कों का। तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी पहले से ही किसी शब्द में एस हो, पहले से ही, अब जैसे एक वचन में तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कह दूं कि कोई लड़के का कमरा है, ये तो बॉयज रूम, वो ठीक है, लेकिन आप हॉस्टल की बात कर रहे हो और हॉस्टल लड़के का नहीं लड़कों का होता है, तो अब ऐसा तो करोगे नहीं, सुनो मेरी बात, तो ये तो गलत है, ये चीज तो गलत होगी, क्योंकि एक लड़के का तो हॉस्टल होगा नहीं, और आप ऐसे लिखते हो तो ये मामला बैठता नहीं, क्योंकि लड़कों का कहां चला गया। तो ऐसी स्थिति में, हालांकि ज्यादा अंग्रेज लोग ऑफ बोलते हैं, पर सजीवों के लिए ऑफ की जरूरत नहीं पड़ती, अपोस्ट्रोफी से काम चल जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे कि बच्चों एस जब भी है ऑलरेडी, देखो ऐसा भी लिखना पाप है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि डबल डबल एस नहीं आता। तो याद रखो ऐसी स्थिति के लिए अंग्रेजी में क्या व्यवस्था की गई है कि तुम टेंशन मत लो भाई, अगर अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हैं जिसमें किसी ऐसे शब्द के साथ अपोस्ट्रोफी लगाना चाह रहे हैं जिसमें ऑलरेडी एस है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगा दे, एस लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस अपोस्ट्रोफी का मतलब क्या हो जाएगा, का के की। अगर एक वचन होता तो आप अपोस्ट्रोफी लगाते, आई बात समझ में। बात ये बहुवचन की नहीं, बात है पहले से एस का होना। अगर किसी नाउन में पहले से एस है तो आप फिर अपोस्ट्रोफी के बाद दोबारा एस नहीं लगाओ, वो वैसे ही काम चल जाएगा, दोबारा एस की कहां जरूरत है। एक एक चीज को नोट करके लिखोगे तो मजा आ जाएगा, फिर वो जैसी जिसकी विचारधारा है ना। अब जैसे मैं बात करूं बहुवचन सिंगुलर का प्लूरल, उसके कोई मतलब नहीं। जैसे मैं कह दूं स्टूडेंट्स लाइब्रेरी, एक उदाहरण के तौर पे देखो, स्टूडेंट्स लाइब्रेरी लिखनी थी मुझे, बच्चों की, विद्यार्थियों की लाइब्रेरी है, ठीक है ना। अब बताओ यहां तो विद्यार्थियों की लाइब्रेरी है, तो अब देखो अगर यहां लगा दोगे तो ये हो जाएगी एक विद्यार्थी की, देखो ये तो नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में जहां पहले से एस हो वहां केवल अपोस्ट्रोफे लगा दिया जाता है, एस दोबारा लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा समझदारी की बात है, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से बढ़िया काम करना चाहिए कि आपके दो बिंदु हो गए भैया, ये इस पे अच्छा काम किया है। तो अपोस्ट्रोफे या तो इस तरीके से शॉर्ट करने के काम आता है, या फिर आपका कोई संबंध दिखाना हो उस संदर्भ में काम आता है, ठीक है ना। और संबंध में भी मैंने थोड़ा प्रोनाउन का स्पष्ट कर दिया कि प्रोनाउन में मत चेप देना, ठीक है ना, ये थोड़ा समझदारी की बात है। ये तो कोई 150-200 बार आ गई, फर्स्ट ग्रेड में भी आ गई थी ये चीज, तो नॉर्मल चीजें चलती रहती। अब बढ़ेंगे आगे, मतलब हमारे दो पॉइंट हो चुके हैं। पहला बिंदु तो अपने ओमिशन के लिए कह दिया, और दूसरा हमने कह दिया संबंधी अधिकार बताने के लिए। अब अपने पास तीसरा बिंदु क्या बचता है वो सुनो, अपन क्या लिख रहे हैं, एबीसी लिख रहे हैं क्या, तो एबीसी लिख लो। ये तीसरा जो अक्षर होते हैं ना, अक्षर एबीसीडी वाले, तो वो अक्षरों और आंकड़ों, अबे संख्या यार, फिगर्स, अक्षरों और आंकड़ों के बहुवचन को दर्शाने के लिए, प्लूरल को दर्शाने के लिए, ये तीन बिंदु है। ये थोड़ा अच्छा है, मतलब इस पे अच्छा काम कर लेना चाहिए हमें, ये थोड़ा सा समझदारी की बात है। चल, तो अक्षरों और संख्याओं की मैं समझाता हूं, चलो देखो, आपने लिखा पुस्तक, बुक, तो इसका बहुवचन अपन क्या कर देते हैं, बुक्स कर देते हैं, ठीक है, हमें तो कोई समस्या नहीं है, यही करते हैं हम तो, नाउन में यही करते हैं। भाई आपने लिख दिया कमरा, तो कमरे का बहुवचन अपन क्या कर देंगे, कमरे, क्या कर दिया, रूम्स। तो यहां तो कोई समस्या नहीं आई। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर बात कर लूं अक्षरों और संख्याओं का बहुवचन मुझे करना होता, जैसे मैं, ये तो नॉर्मल चीज होगी भी, अपन यही करते हैं।
सिटी का सिटीज हो गया, है ना। लेकिन मैं कह दूं कि ऐड मतलब जोड़ दो 6 2s, 6 बार 2 जोड़ दो इसमें। अब ऐसी स्थिति के लिए भैया यहां मैं कह रहा था कि ये जब आपको अक्षरों और संख्याओं का बहुवचन करना हो तो फिर ऐसे नहीं लिखते हैं, उसको लिखते हैं 2 अपॉस्ट्रोफी s। जैसे मैं कह दूं, ये मैंने कहा ये कोई एक संख्या है, 2 4 2 6 2 2 5। अबे जो भी है 4 5 है, मैं कोई गणित थोड़ी सिखा रहा हूं। तो आपसे कोई पूछे कि हाउ मैनी टूज आर देयर इन दिस डिजिट, इन दिस नंबर, तो इसमें कितने 2 हैं, तो वो हिंदी में तो आप पता नहीं कैसे करते होंगे, तो अंग्रेजी में ऐसे संबंध में आप क्या करते हैं, टूज, ऐसा, ठीक है ना। तो कोई भी संख्या जैसे आपको पूछ ले कि भाई इसमें कितने 4 है, तो आप क्या लिखोगे यहां, हाउ मैनी फोर्स, ठीक है ना। हाउ में तो इस तरीके से काम करता, कोई भी संख्याओं के बहुवचन को दर्शाने के लिए ये लिखना फिर गलत हो जाता है। और अक्सर भी वही बात है भाई, जैसे मैं आपको कोई एक पूछ लूं तो ये आपको लिखना है, देयर आर 2 A's इन द वर्ड, कोई भी वर्ड दे रखा हो जिसमें डबल ए आ रहा हो, मान लो कोई भी लिख लो अरे भाई, ठीक है ना। तो यहां ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एज, ऐसा लिखेंगे, ये ध्यान रखें। तो मैंने यहां क्या कहा आपसे कि अक्षरों और संख्याओं के बहुवचन को दर्शाने के लिए, अब जैसे नॉर्मली क्या कोई नाम होता है तो आप एस टाइप देते हो, भाई मैं यहां स्पष्ट तौर से आपको ये कह दूं, अगर मुझे सिटी का बहुवचन बनाना हो तो मैं सीधा सा बात है चेप दूंगा, क्या ये हो गया। लेकिन अगर मुझे बहुवचन लिखना है कि आई, एक आई है, और मैं कह दूं किसी स्पेलिंग में 3 आई है, तो वो जो आई का बहुवचन है वो ऐसा नहीं होगा, वो कैसा होगा, आईज, छोटा लिखो बड़ा वो कोई बात नहीं, आईज, ऐसे, आई बात समझ में। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप है ना कि यहां पर संख्या और जो अपने क्या बोलते हैं अक्षर नहीं होते ABCD के, उनको अच्छे से बहुवचन करने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये अपोस्ट्रोफी इतना इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मैंने कुछ शब्द भी आपको देने की बात की, तो इनको थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं सवाल। चलो, इनमें अपोस्ट्रोफी आपको सोचना है कि कहाँ लगाना है, और मैंने नीचे आपको यहाँ ये भी दिए हैं कि इनमें से बेहतर कौन सा है। तो देखो मैं काम पूरा करता हूँ, ठीक है। इनकी प्रॉपर जैसे एग्जाम वाले क्वेश्चन है वो भी लेकर आने, पर एक बार पैटर्न समझ लिया जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान से बात कर ले, लिख लें इनको। देखो इनमें पोज करके वीडियो, और आप टिक लगाने की कोशिश करें कि कहाँ टिक लगेगा और कहाँ नहीं लगेगा। चिपका लिया होगा बे, देखो, एड अपोस्ट्रोफे या अपोस्ट्रोफी एस टू द फॉलोइंग सेंटेंस, एक बार देख लो अच्छे से, ये लाइन तो हटा देता हूं यार, एक बार अच्छे से देखो। नाउन जहां भी जिसमें भी नाउन के रिलेशन दिखा रहा है ना वो, तो नाउन के रिलेशन दिखा रहा है तो जिसका का के की के संदर्भ में तो वो लगाना है। प्रोनाउन में आपको पता लगता नहीं है, तो ये एक बार ढंग से पट से लगा लो। करो भैया, चलो कर लिया होगा बे। ये कह रहा है, सुनो, लड़कियों का नया कोच एक ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है ना, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। यहां ध्यान रखें ये सजीवों के लिए विशेष तौर पर लागू होता है, इसलिए अब यहां इधर सबसे बेस्ट, तो आपको इधर कहां लगाना है कि लड़कियों का नया कोच, लड़की का कोच नहीं, लड़कियों का, तो सिर्फ आपको देखो, अगर एक बालिका का होता, एक बालिका का होता तो आप ऐसे लिखते, लेकिन बालिकाओं का लिखना चाह रहे हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते, लड़कियों नया कोच नहीं, लड़कियों का, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ यहां अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, एस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, द गर्ल्स न्यू कोच, ठीक है। आगे बढ़ते बेटा,
आई हैव, मेरे पास है 14 ईयर्स एक्सपीरियंस, 14 वर्षों का अनुभव। किस रूप में? अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में। अंग्रेजी यहां सजीव नहीं, तो इसलिए इसके साथ ऑफ अपोस्ट्रोफी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। आमतौर पर ये सजीवों के संदर्भ में काम करता है, ठीक है ना। तो और काके की खुद ही समझ में आ जाएगा, इसको आप टीचर ऑफ इंग्लिश भी लिख सकते हैं, नहीं तो ये यहाँ आ गया है कि इसको एक ही मान लिया जा रहा है, तो एज एन इंग्लिश टीचर। फिर ऐसे एन लगाने के बाद फिर ये नहीं होगा एन इंग्लिश टीचर, ये नहीं। आमतौर पर ये ऐसे संदर्भ में, जैसे आप बोलोगे मुझे है 14 वर्षों का अनुभव। अब आप बताओ मुझे इसको ऐसे लिखूं क्या मैं? नहीं नहीं, ये तो एक वर्ष का हो जाएगा, तो वर्ष तो बहुवचन है ना। तो इस वजह से अपन क्या करेंगे यहां बताओ बच्चों, तो आई हैव 14 ईयर्स एक्सपीरियंस, इतना सा लगा देंगे। क्यों? क्योंकि पहले से एस आपको दिख रहा है और पहले से एस है, तो लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है राहुल नई कार, नहीं राहुल की नई कार, और राहुल में कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां अपन क्या लगा देंगे, राहुल, राहुल्स न्यू कार, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल चीजें हैं। देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आदी हो जाएंगे आप इन चीजों के। इट इज माई ब्रदर, इट इज माई ब्रदर बर्थडे टुडे, आज मेरे भाई जन्मदिन है ना, भाई का जन्मदिन है, तो आप यहां ब्रदर के साथ क्या लगा देंगे, ब्रदर्स, ठीक है ना, ब्रदर्स बर्थडे टुडे, भाई का जन्मदिन है आज। तो ये थोड़ा आप कभी भी सेंटेंस बोलेंगे तो संदर्भ तो लेगा ही लेगा, वो तो चांस ही नहीं बनता है। मुकेश इज इंडिया रिचेस्ट मैन, इंडिया नहीं, या तो इंडियन होता वो अलग चीज है, वो विशेषण है। ये कह रहा है कि मुकेश इज इंडियाज, भारत का अमीर व्यक्ति है, तो यहां आपको क्या लिखना है, इंडियाज, इसका संबंध दर्शाने के लिए काकी के। अब आगे इनमें इनमें आपको ऑप्शंस में से चूज करना है। कोशिश ये रखो कि वीडियो पॉज करके झट से आंसर लगा दो, क्योंकि देखो लापरवाही करोगे तो मेरे क्या है, मैं तो पानी खींचता हूं मेरा आराम से। वैसे भी ये क्या है कि अपने बहुत कम क्वेश्चन आए हुए हैं इसके, लेकिन फिर भी मैं रिसर्च कर रहा हूं कि जितने भी बोर्ड्स हैं अलग अलग, बिहार का है, यूपी का है, एचपी टेट है, वहां जितने भी ये क्वेश्चन आए वो सबको एक बार कलेक्ट करके लाने की। लेकिन कमेंट तो कर दिया करो यार, मैं और कोई चार्ज तो ले भी नहीं रहा हूँ, और चार्ज नहीं चाहिए मुझे, तो सिलेक्शन से मतलब है, तो ये थोड़ा सा काम करें और पी लेते हैं। ले भैया उधर रख दे बोतल। चलो, हाँ जी, टेक योर योर्स योर बुक्स, तो बताओ क्या आएगा, ठीक है ना। तो टेक योर योर्स या योर बुक, तो सीधी सी बात देखो कौन सा योर आएगा, यहाँ डबल टाइम हो गया क्या बे, तो इसमें कोई चिंता की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो यहाँ बुक्स लिखा है, तो ये सबसे वही बात है, योर बुक्स होगा, ये योर डबल टाइम हो गया होगा, तो लेकिन ये वाला योर्स तो नहीं होगा, ठीक है ना। टेक योर बुक्स ही बेस्ट है, क्योंकि योर बनाया हुआ ही रिश्ता दिखाने के लिए है। दोज बुक्स आर योर, योर होगा, ये योर्स होगा या ये योर्स होगा। देखो सबसे पहली बात, ये योर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद नाउन चाहिए, आपको नाउन है ही नहीं है, तो ये तो बिना नाउन के आता ही नहीं है योर कभी। जैसे देखो ये आ गया, ये योर्स होता नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ये जो ऐसा वाला योर्स होता है ना, ये बिना नाउन के आता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे ये फर्क है ना माई और माइन में, माई और माइन में भी यही फर्क है जो योर और योर्स में, वो यही फर्क है। क्या है कि माई तब आता है जब पक्का इसके बाद क्या है, नाउन, और ये माइन तब आता है जब इसके बाद नाउन नहीं हो। जैसे माई बुक्स, तो ये माई आएगा, माइन बिना बुक्स के आता है, तो ये थोड़ा ये सेम ही फर्क है इसमें। अगला और देख लो, क्या है कि क्वेश्चंस अच्छे तैयार करने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी तो फिर जैसी जिसकी विचारधारा। हाँ कर लिया होगा रे यार भाई, इसमें भी क्या टाइम लगाना। हाउ मेनी वन वंस आर देयर इन, ये वाला कोई संख्या है,
तो कौन सा सही है? ये इस तरह का एकदम करेक्ट है, ये वाला यहां लिख देता हूं मैं, ऐसा ये गलत है। वही बात है, हाउ मेनी एम्स आर देयर इन टुमारो, कि टुमारो में एम कितने हैं, ठीक है ना। तो यहां भी कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आराम से, ये गलत है। तो छोटी छोटी चीजों से संसार बनता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और तो ये हो गया अपोस्ट्रोफे का। अब दो शब्द और ले लेते हैं, फिर बहुत है। क्या है कि चीजें छोटी हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि धीरे धीरे पढ़ा के अगर एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ने से बच्चों के क्या पता कौन सा नंबर बैठ जाए। और अंग्रेजी के 15 सवाल बच्चों 90% बच्चे तो छोड़ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी के नाम से डर लगता है, जबकि अंग्रेजी में इतना है नहीं। थोड़ा तसल्ली से पढ़ा जाए, 10-5 सवाल कर ली जाए, कॉन्फिडेंस आ जाता है। चलिए, तो कॉन्फिडेंस तो आ रहा है। पहले अपन ढंग से देख लेते हैं दो चिन्हों को। एक तो होता है डैश, ठीक है, डैश, और इसी पे लिख लेते हैं, एक ऊपर नीचे कर लेंगे, हाँ सही हो जाएगा, आगे उदाहरण भी काम आ जाएंगे। और एक होता है हाइफन, दोनों की बिंदी बना लेते हैं ऐसा, एक ये और एक ये, डैश और एक हाइफन। अब तो ज्यादा बचेगा ही नहीं, बस एक कॉमा है जो थोड़ा सा टाइम उसमें लग सकता है, हाइफन। इनमें क्या फर्क है? देखो, एक तो ये चीज सुन लेना मेरी बात, इसमें क्या होता है, देखो बच्चे, डैश थोड़ा सा लंबा रहता है और हाइफन थोड़ा सा छोटा रहता है, ठीक है ना। अपन यूं कह सकते हैं इसको, इसको यूं कह सकते हैं, यहां पर इधर लिख देता हूं मैं, शॉर्टर देन डैश। इधर तो अपने को इतना दिमाग नहीं लगाना बेटा, वो एग्जामिनर है, वो खुद ही सारा काम अपने आप ही कर लेता है, तो ये थोड़ा दिमाग लगाने की यहां जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये डैश थोड़ा लंबी लाइन होती है, थोड़ी छोटी लाइन होती है। फिर क्या चीज है, देखो ये अपने बीच में इनमें दरार, नहीं भी छोटा कैसे हो गया, बीच में दरार डालनी थी मुझे, तो इससे शायद काम चल जाए। लाइन सीधी नहीं खींच पाता, इसलिए डिजाइन दे देता हूं ताकि लोगों को पता नहीं चले कि इसको लाइन खींचना नहीं आता है। चलिए, तो डैश और हाइफन की बात करते हैं। डैश में क्या चीज है वो सुनो, ये थोड़ा लॉन्गर होता है, आप यूं कह सकते हो, थोड़ा सा लॉन्गर देन हाइफन। एक और चीज मैं बता दूं कि इसमें इसमें बहुत सारे होते हैं, एन डैश, एम डैश, ये वो तब काम आते हैं जब आपका प्रॉपर पेपर होता है अंग्रेजी का, वो आपका नहीं है, तो इसलिए विद्वान नहीं बनना है, काम चलाना, वो बढ़िया से चलेगा। इसीलिए मैं जितने भी बोर्ड्स के एग्जाम हो रखे हैं उनके क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा लाइक शेयर तो बनता है यार, इतना तो कर ही सकते हैं अपन। तो लॉन्गर देन हाइफन, ये शॉर्टर देन डैश, ये तो चलो ठीक है। एक तो ये चीज है कि डैश क्या काम करता है वो सुने। डैश जो है, इसके दोनों तरफ, मतलब इधर और इधर दोनों तरफ स्पेस, अपन जब लिखते हैं ना कोई अक्षर को टाइप, स्पेस होता है, ये याद रखो। जब भी आप डैश लगाओगे ना कहीं पर, तो डैश के जस्ट पहले वाले शब्द के बीच में और इसके बीच में गैप होगा, दोनों तरफ होगा। जबकि इसकी बात करें ना अपन, ये थ्योरेटिकल मामला है, ये काम आता बहुत है। इसके दोनों तरफ स्पेस नहीं होता, इसके दोनों तरफ स्पेस नहीं होता, मतलब ये सीधा ढच डाल, मतलब हाइफन के जस्ट पहले और हाइफन के जस्ट बाद गैप नहीं होता, सीधा ये डाल ही दिया जाता है ना ऐसे। बाकी में तो क्या करते हैं बच्चों, आप जैसे फुल स्टॉप लगाएंगे ना किसी के बाद में, जैसे कोई वाक्य एंड हो रहा है मान लो, तो कोई वाक्य एंड हो रहा है होम पर, तो यहां बस ये बिंदी लगा दी, जस्ट बाद में लगा देते हैं। अब जब अगला शुरू करोगे तो यहाँ एक स्पेस चाहिए, फिर अगला वाक्य शुरू होता है आई ऐसे करके। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखो कि आपका जो डैश होता है ये दोनों तरफ स्पेस लेता है, हाइफन दोनों तरफ स्पेस नहीं लेता है। दूसरी बात, डैश क्या करता है, सेपरेट करता है, चीजों को अलग करता है, सेपरेट। सेपरेट बोले तो दोनों में अलगाव दर्शाता है, अलग अलग होना, अलगाव दर्शाता है। ये बेचारा कनेक्ट करता है, कनेक्ट बोल दो या क्या कह दो, जुड़ाव कह दो या जोड़ता है भाई यार, वो ही एक चीज है। तो ये दोनों में छोटी छोटी चीजें हैं जिससे अपना काम बने।
ठीक है ना। तो ये एक तो बढ़िया से आपको ध्यान रखना है। जैसे तो ये अलग अलग दर्शा, ये अलग करने को और ये जोड़ने को यहां इधर लिख देंगे, काम आ जाएगा अपने, मतलब डिब्बे बना लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो क्या करता है, यहां एरो भी कर दूं, देखिए क्या काम है। ये जो हाइफन होता है ना, ये कंपाउंड शब्दों में काम आता है, इसका और ज्यादा कोई काम नहीं है। कंपाउंड वर्ड्स में, कंपाउंड शब्दों में काम का है ये। कंपाउंड शब्दों में मतलब अबे शब्दों में ही काम का आता है, ये वाक्य में काम का नहीं है ये। जैसे अपन शब्द नहीं लिखते कोई, सिस्टर इन लॉ, एक्स प्रेसिडेंट 66, तो ऐसे शब्द जिनमें दो टुकड़े हो, हैंडमेड, वेल डन, ऐसा। तो ऐसा कोई जो कंपाउंड शब्द मतलब मिलकर बना हो, उसमें इनको लिखते हैं। जैसे आपने लिख दिया ये, तो ये जोड़ रहा है इनका रिश्ता, सिस्टर इन लॉ, ऐसे काम आता है ये। मतलब एक ही शब्द में काम आता है ये, इसको अलग अलग नहीं, देखो ढंग से, दोनों में माइनर डिफरेंस है, बहुत विशेष डिफरेंस नहीं है, इसलिए एक एक चीज को तसल्ली से देखो भाई। जैसे इसमें क्या ये छोटा रहता, छोटा इसलिए क्योंकि इसको एक ही शब्द में घुसेड़ना है। अब अपन ये नहीं लिखते क्या, ईमेल, ईमेल लिखते हैं तो ये छोटी सी तो आती है, गैप थोड़ी आता है, ज्यादा छोटा नहीं हो गया क्या, वो तुम कर लेना अपना। तो इस तरीके से भाई अपन यूं लिख दे, मान लो एक्स प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट, तो ऐसे जैसे मैं कह दिया कोऑपरेटिव, क्यों बड़ा कोऑपरेटिव है, ठीक है ना। एक ही शब्द होना चाहिए जो मिलकर बना हो। जैसे वहां से गुजरने वाले, तो अपन क्या लिख देते हैं, पासर बाय। अगर वेल डन को एक शब्द लिखे तो वेल डन, वेल डन, ठीक है ना। इस संदर्भ में यार जगह थोड़ी कम पड़ गई, थोड़ी कम पड़ गई, थोड़ा छोटू कर दूं क्या यार भाई, ज्यादा छोटू तो नहीं हो गया है, शायद दिख जाएगा यार। मैं चाहता हूं कि भाई अलग अलग पन्ने नहीं भरे, बच्चों के नोट सुंदर बन जाए, इसलिए आपके लिए माथाफोड़ी कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। जैसे कोऑपरेट हो गया, ये वेल डन हो गया, और जैसे गिनती भी लिख लो कोई सी भी, कमांडर इन चीफ, भाई साहब कुछ भी, जैसे आप लिखते हैं ना, जैसे गिनती भी अपने लिखने में आ जाती है। गिनती जैसे बोले तो 52, 52, तो 52 दो शब्द नहीं एक ही है, तो ये क्या करता है, इसके एक तो दोनों तरफ स्पेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक ही शब्द में स्पेस देके जाएगा कहां, स्पेस तो तब हो ना जब शब्द अलग अलग हो, ठीक है ना। इसमें दोनों, जबकि ये अलग करता है, ये अलग करता है, वो शब्दों को अलग नहीं, वो तो पूरे ढांचे को अलग कर देता, तो वो भी है, शब्दों में भी काम आ जाता है। 52 और क्या लिखें, 29, ऐसे। तो ऐसा कोई, जैसे हैंडमेड कह दिया, हालांकि देखो मैं एक चीज बता दूं आपको, ये तो अपन पढ़ रहे हैं, बाकी आजकल इनका उपयोग कम कर दिया, सीधा डायरेक्ट ही हैंडमेड बोल देते हैं। बाकी ईमेल वगैरह में करते भी हैं, देखो यहाँ कई लोग नहीं करते हैं, तो ये एक चीज है, आपको दोनों चीजें बढ़िया से देखनी। हाइफन वैसे बहुत कम काम आता है, तो ये आपको बहुत बढ़िया से पता चल गया होगा कि इसका कम ही काम है, ठीक है ना। और तो जगह तो उदाहरण यहाँ लिख दो, और तो क्या करूं, उदाहरण भी क्या है, जीवन में नॉर्मल है। अब जैसे मैं कह दूं पार्ट टाइम, ठीक है ना, जैसे हम पार्ट टाइम लहसुन छीलते हैं, तुम गुर्दे छीलते हो, तो पार्ट टाइम कह दो या अप टू डेट कह दो, पर ये आएगा नहीं, कहीं भी लिख देते हैं, या अप टू डेट कह दो, अप टू डेट। तो इस तरीके से इसमें कोई विशेष मामला नहीं है, ये छोटा ही होता है, दोनों चीजें ध्यान दो, ये आपस में रिलेशन दिखाता है, मतलब कहने का कि अलग नहीं करता, कोऑपरेटिव एक ही है, ईमेल एक ही है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कोई कहते हैं वैसे, सिस्टर इन लॉ ये एक ही शब्द ऐसा, तो ये तो संबंध जोड़ता है, और वो भैया अलग है, ये तोड़ता, कैसे तोड़ता वो सुनो। इसके यूज भी हैं, सबसे पहला इसमें दो बिंदु हैं, सबसे पहला अचानक, अचानक भाव बदलने पर, आमतौर पर बट के पहले, अपन जब कभी, अब बट के पहले, तो एक तो ये जान रखा, अचानक कोई भाव बदल दिया और वहां बट लगा देते हैं, उससे जस्ट पहले आता ही है। जैसे मैं बताऊं आपको, ये लिख दूं मैं, इफ
माई फादर वर अलाइव। कोई व्यक्ति कह रहा है कि अगर मेरे पिता जिंदा होते, ठीक है ना, यहां वर ही आता, कल्पना के लिए वर ही आता, एक वचन बहुवचन नहीं दिखती, ये बातें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि अगर मेरे पिता जिंदा होते, ये कुछ बता रहा है इतने में, बट वाई, इस तरह लिख देता हूं आगे, वाई लेमेंट द पास्ट। पर अब छोड़ो यार, वाई लेमेंट द पास्ट, ऐसे तो छोड़ो, बट वाई, ये थोड़ा इधर भी गए, इधर भी स्पेस आएगा, इधर भी आएगा। देखो अचानक हाव भाव बदल दिए, अब्रप्ट चेंज बोलते हैं, अचानक चेंज हो जाना हाव भाव में। जैसे अगर मेरे पिता जिंदा होते, लेकिन अब क्या पछताना, छोड़ो, इस तरीके से, मतलब एक भाव बदलना है। हालांकि देखो मैंने आपको यहां लिख दिया है, ये थोड़ा अलगाव दिखाता, अलगाव मतलब थोड़ा सा जब हाव भाव बदल जाता है ना उस संदर्भ में, ठीक है ना। अब देखो जैसे और सुन लो, जैसे मैंने कहा वी यूज्ड टू प्ले, सॉरी, वी यूज्ड टू प्ले टुगेदर, हम लोग साथ में खेला करते थे, ठीक है, बढ़िया है। और फिर क्या हुआ, अबे रुक जा, बट दोनों तरफ गैप आएगा, यहां भी और यहां भी, ठीक है ना, यहां लिखने में जगह कम है इसलिए, बट वाई एम आई टेलिंग यू, पर मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूं, हटा, यानी खोपड़ी चेंज, वक्त और हालात जज्बात सब एक साथ बदल गए। तो जब भी कभी आप बट लिखें या इस तरह का ढांचा हो, जब इमोशन अचानक बदल जाए, मतलब देखो शुरू से बढ़िया बोल रहा बेचारा, शुरू से बढ़िया प्यार से बोल रहा है कि यार ऐसे ऐसे करके, और अचानक ही फट गया, तो ये इस तरह का जो मामला होना, ये उस संदर्भ में काम आता है कि ये कैसे काम करता है। तो एक तो ये चीज होगी। अब इसका एक बिंदु रह गया यार, हाइफन तो हो गया, डैश में एक चीज और रह गई, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से ये चीजें क्लियर हो सकती है कि अचानक अब्रप्ट चेंज। आपको अंग्रेजी शब्द में लिख देता हूं, क्योंकि यार क्या पता साले थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो मेरे बच्चों के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। तो उसको कहते हैं अब्रप्ट चेंज इन इमोशंस, इमोशंस लिख देना आप, ठीक है ना। तो अचानक हाव भाव जब बदल जाए तो ये इसका काम होता है। तो ये चीज हो गई। थोड़ा सा इसका एक हाई डैश का बचा हुआ तो अगले पन्ने पर मैं लिख दूं, क्योंकि फिर इसमें जगह नहीं बची, हल्का सा डैश का ही लिख देते हैं, डैश का यहां लिख भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, डैश की बात कर रहा था, थोड़ा लंबा होता ना हाइफन से डैश। मैं क्या हो रहा है बे, एक तो मेरा नाखून है ना, इसको उड़ा के रहेंगे एक दिन, डैश ऐसा वाला। तो इसमें क्या है, डेट या नंबर्स की, तारीखों या अंकों की, नंबर्स की रेंज बताने पर, दायरा बताने पर, रेंज बताने के लिए, ये नॉर्मल सी चीज है, मैं बताता हूं। जैसे ये लिखा हो 25 25th स्पेस, ये ऐसा वाला डैश 27th ऑफ जुलाई, ऐसा। तो ये क्या कर रहा है, रेंज बता रहा है कि 25 से 27 जुलाई। हाँ, अगर इसको 25 को एक के शब्द को लिखता तो हाइफन में लिखते, देखो हाइफन में कैसे लिखते, 25। तो ये जो एक के शब्द में आ रहा है, ये छोटा सा, ये तो हाइफन है। और जब रेंज बता रहा, अलग अलग है दोनों, इसलिए वहां डैश लगा रहे हैं यहां पर, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं आपके यहां पर, यहां लिख देता हूं मैं, कोई और लिख दो ना, जैसे देखो 6 AM, आप चाहे तो 2 लगा दो, नहीं तो 9 PM। तो जब आप बता रहे हो कि 6 बजे से 9 बजे तक, तो इस तरीके से जब रेंज बताते हैं ना, तब आप लगाते हैं डैश। और एक ही वर्ड होता है, एक ही वर्ड होता है तो उसमें हाइफन लगाते हैं। जैसे ये वाला अपना क्या है, हाइफन। तो ये थोड़ा ध्यान रखो, डेट रेंज हो गया अपन, जैसे यूं कह दें 1998 से 2006 तक। तो वैसे तो अपन वैसे अंग्रेजी में तो क्या लगाते हैं, फ्रॉम टू, लेकिन अगर ऐसे कोई रेंज बतानी है तो आप हाइफन ही, सॉरी डैश ही अपन लगाते हैं,
चलिए, तो कोई विशेष मामला नहीं, इतना बहुत ज़्यादा कोई भारी भरकम कोई ओ भाई साहब परेशान हो रहा और वो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल चीज़ें हैं जो आराम से अपन कवर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। वैसे तो सबसे विशेष तो भैया देखो अपना अपोस्ट्रोफे है, तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आराम से मेन कॉमा ही बची है। भई कॉमा बच गई, उसके अलावा फिर ज़्यादा नहीं, कोलन सेमीकोलन है, एक पैरेंथेसिस है 2 मिनट का। तो आराम से 30-40 मिनट का एक सेशन और हो जाएगा। इनका फिर क्वेश्चन सेशन लेकर आऊँगा ज़ोरदार। आज के लिए इतना ही। सेशन बढ़िया लगा हो बेटा आपको, तो आप बढ़िया से लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करें जो भी सुझाव हो। थैंक यू।